एलिशा के 6 आश्चर्य कर्मों के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो एलिशा ने कई अद्भुत आश्चर्य कर्म इज़राइल में किए हैं, लेकिन आज मैं आपको उसके 6 आश्चर्य कर्मों के बारे में बताऊंगी, जिसका वर्णन आपको राजाओं की दूसरी पुस्तक और उसके 2 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। इस समय की बात है जब परमेश्वर के दास एलिया का 2 गुना अभिषेक एलिशा को मिला, क्योंकि प्रियो एलिशा ने एलिया से कहा था कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। तब एलिया के स्वर्गारोहण के बाद एलिया की आत्मा का दूना भाग एलिशा को मिल गया। एलिया के स्वर्गारोहण के बाद जब एलिशा वापस लौट रहा था तो उसने उस चादर को जो एलिया के ऊपर से गिरी थी पकड़कर यरदन नदी के जल पर मारी और यरदन नदी का पानी 2 भाग हो गया और एलिशा यरदन नदी के बीच से सूखी भूमि पर होते हुए उस पार हो गया। प्रियो, यह एलिशा का पहला आश्चर्य कर्म था जो एलिशा ने आत्मा के अभिषेक के तुरंत बाद ही किया था। जब भविष्यवक्ताओं के चेलों ने एलिशा के इस कार्य को देखा तो वह कहने लगे कि एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई और वे लोग उसके सामने झुककर उसे दंडवत करने लगे। प्रियो, यरदन नदी का 2 भाग हो जाना इस बात का प्रमाण था कि एलिशा ने अपने स्वामी एलिया की आत्मा का दोहरा भाग प्राप्त कर लिया था। यह अभिषेक उसको यूं ही नहीं मिल गया था। इसे पाने के लिए वह अपने स्वामी एलिया की विश्वास योग्यता से सेवा करता रहा और आत्मा पाने की जो इच्छा उसके अंदर थी उस पर वह अटल बना रहा और जब तक वह उसे नहीं मिली तब तक वह एलिया के पीछे पड़ा रहा। वैसे ही प्रियो, यह घटना हमें सिखाती है कि हमें भी एलिशा की तरह परमेश्वर के पवित्र आत्मा की लालसा रखना है और जब तक वह हमें ना मिले तब तक हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरेगा और उस आत्मा की सामर्थ्य से हम इस संसार में प्रभु की महिमा के लिए अद्भुत कामों को करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि जब एलिशा यरीहो नगर में था तो वहां के नगर वासियों ने एलिशा से कहा कि यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, लेकिन इस स्थान का पानी बुरा और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तब एलिशा ने उनसे कहा कि एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। तब वे एक नया प्याला लेकर उसमें नमक डालकर एलिशा के पास ले गए। एलिशा उस प्याले को लेकर जल के सोते के पास चला गया और उस नमक को उसमें डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं इस पानी को ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने के कारण ना हो। तब एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि एलिशा एक नया पात्र मंगवाता है। उस कटोरे का नया होना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन में हमें यह बताते हैं कि वो न सिर्फ हमारे पुराने स्वभाव को खत्म करते परंतु हमें नया भी बनाते हैं। वो हमें एक नया मन देते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलता जाता है। यही नहीं प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि एलिशा जिस नगर में था उस नगर का नाम यरीहो था और यहोशू की पुस्तक में बाइबल हमें बताती है कि यरीहो एक श्रापित नगर था और उस श्राप का असर वहां के पानी में भी था, जिसके कारण वहां का पानी ना तो पीने लायक था और ना ही फसल उपजाने के लायक था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास एलिशा के द्वारा उस श्राप को जो सदियों से चला आ रहा था समाप्त कर दिया। जब एलिशा ने उस सोते में नमक डाला तो वह पानी पीने लायक तथा फसल उपजाने लायक बन गया। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में भी हम चाहे जितने भी सालों से श्राप के बंधन में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस श्राप को समाप्त कर सकता है, वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि प्रभु के पास वह सामर्थ और अधिकार है जिससे वह हर एक प्रकार के श्राप को, बंधन को तोड़ सकता है और हमें एक उपयोगी पात्र बनाता है। प्रियो, इसके बाद हम देखते हैं कि जब एलिशा यरीहो से बैतल की ओर जा रहा था तो उस नगर के कुछ छोटे लड़के निकलकर एलिशा को चिढ़ाने लगे और उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब एलिशा ने पीछे मुड़कर उन लोगों पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उन्हें श्राप दिया।
तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उन लड़कों को, जिनकी गिनती 42 थी, फाड़ कर मार डाला। और फिर वह वहां से करमेल को गया और करमेल से फिर वह शोमरोन को चला गया। प्रियो, इस घटना में ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर ये सभी लड़के मिलकर परमेश्वर के दास एलीशा का मजाक उड़ा रहे थे। एलीशा के सिर के ऊपर के बाल नहीं थे, वह चंदुआ था, और जब वह मार्ग से गुजर रहा था तो वे सभी लड़के एलीशा के उस गंजेपन का ठट्टा करने लगे, जिसके कारण एलीशा उन पर बहुत क्रोधित हुआ। प्रियो, यहाँ हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम किसी की भी शारीरिक बनावट का मजाक ना उड़ाएं, विशेष करके परमेश्वर के दासों का तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त होते हैं। और यदि हम किसी अभिषिक्त का ठट्टा करते और उनका मजाक उड़ाते या उन्हें अपमानित करने के लिए कुछ कहते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है तथा फिर हमें दंड भी मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्तों को अपमानित करने का मतलब परमेश्वर को अपमानित करना होता है। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु के दासों को कुछ बोलने से पहले सावधान हो जाए और ना ही उनका मजाक उड़ाए। प्रियो, जब एलीशा ने उन लड़कों को शाप दिया तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। प्रियो, वो लड़के कोई अच्छे लड़के नहीं थे, वह पूरी तरह से बिगड़े हुए तथा आवारा लड़के थे। अगर एलीशा उन्हें शाप ना देता तो ये लड़के आगे चल के परमेश्वर के दासों का और भी अधिक अपमान करते और उनका ठट्टा उड़ाते। एलीशा का उनको शाप देना एक चेतावनी थी, ताकि इन लड़कों के जैसा कार्य करने वाले अन्य लोग सावधान हो जाएं और उनके दिलों में एक डर पैदा हो जाए कि यदि उन्होंने परमेश्वर के दासों का ठट्टा उड़ाया तो उनके साथ क्या हो सकता है। इस घटना में हम यह ध्यान दे प्रियो कि एलीशा ने सिर्फ उन लड़कों को शाप दिया था। उसने ये नहीं कहा था कि जंगल से कोई रीछ निकल कर इन लड़कों को खा ले, बल्कि यह काम यहोवा के द्वारा किया गया था। परमेश्वर ने ही रीछों को निर्देशित किया ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का न्याय उन लड़कों पर आए, क्योंकि एलीशा परमेश्वर का जन था और एलीशा की ओर से उसका न्याय करने वाला भी यहोवा ही था। इसके बाद हम एलीशा के एक और आश्चर्यकर्म की घटना को देखते हैं जो गिलगाल में हुई। उस समय उस देश में अकाल पड़ा था और भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के सामने बैठे हुए थे। एलीशा ने अपने सेवक से कहा कि हंडा चढ़ाकर इन भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ बना ले। तब एलीशा के कुछ सेवक मैदान में साग तोड़ने गए, लेकिन गलती से कुछ जंगली फल भी तोड़कर ले आए और उन्होंने उसे काटकर हंडे में पकने के लिए डाल दिया। जब उन मनुष्यों के सामने हंडे में से परोसा गया तो वे चिल्लाकर कहने लगे कि हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसे ना खा सके। तब एलीशा ने उनसे कहा कि कुछ मैदा मेरे पास ले आओ। तब उसने उस मैदे को हंडे में डाल दिया और अपने सेवकों से कहा कि अब उन मनुष्य को इस हंडे में से परोसो। तब उन मनुष्यों ने हंडे में की उसी भोजन को खाया, लेकिन वह पहले जैसा जहरीला नहीं रहा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि एलीशा के पास कुछ लोग बाल छलीशा से जो कि 20 रोटियां ले आए और अपनी बोरी में कुछ हरी बालें भी लाकर परमेश्वर के दास एलीशा को दे दिया। तब एलीशा ने कहा कि इन रोटियों को लोगों को खाने के लिए दिया जाए। तब उसके सेवक कहने लगे कि प्रभु 100 लोगों में इन 20 रोटियों से कुछ नहीं होगा। तब एलीशा ने उनसे कहा कि लोगों को खाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब एलीशा के सेवकों ने ऐसा ही किया और वे क्या देखते हैं कि सब लोगों के पेट भर के खाने के बाद भी कुछ बच गया है। प्रियो, एलीशा परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ था और उसके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्य कर्म बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। इन दोनों घटनाओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो एलीशा के साथ साथ थे, उसे कभी लज्जित होने नहीं दिया। उसके मुख से निकले गए वचन पूरे होते ही थे। प्रियो, यह दोनों घटनाएं ऐसे समय में हुई जब गिलगाल में अकाल पड़ा था, और आप तो जानते ही हो कि अकाल के समय खाने पीने की चीजों की कितनी कमी होती है। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी हम देखते हैं कि एलीशा और उसके साथ रहने वाले लोगों को भोजन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई।
जब भोजन किसी जंगली पौधे के द्वारा जहरीला हो गया तो परमेश्वर के दास ने उसे खाने योग्य बना दिया है। यही नहीं प्रियो, जौ की सिर्फ 20 रोटियों से 100 लोगों ने भोजन किया और उसके बाद कुछ बच भी गया। यह परमेश्वर की आशीष थी जो परमेश्वर ने उस भोजन पर दी थी। वैसे ही प्रियो, हमारा यहोवा परमेश्वर हमें भी अकाल के समय भूखा मरने नहीं देता। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की इस आशीष को महसूस किया है कि वह किस तरह मेरे जीवन में किसी भी दिन भोजन की कमी नहीं आने देता। मैंने कई ऐसे समय देखे हैं जिसमें मेरे पास खाने की चीज़ों की कमी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। मेरी कमी में मैंने परमेश्वर की भरपूरी को महसूस किया है, जिसके लिए मैं परमेश्वर यहोवा की सदैव आभारी रहूंगी। प्रियो, अंत में एक और घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब एलीशा अपने सेवकों के साथ रह रहा था तो कई भविष्यताओं के चेले उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। उनमें से एक चेले ने एलीशा से कहा कि जिस स्थान पर हम रहते हैं वह बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन नदी के किनारे से कुछ लकड़ियां काट कर लाते हैं जिससे हम यहाँ रहने का स्थान बना सकें। तब एलीशा ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दे दी और वे लोग यरदन नदी के किनारे पर लकड़ी काटने को चले गए। जब वे लकड़ी काट रहे थे तो उनमें से एक चेले की कुल्हाड़ी बेंत से निकलकर नदी में जा गिरी और वह चेला चिल्लाकर कहने लगा, हाय प्रभु, यह तो मांगी हुई थी। जब उसने एलीशा को यह बताया तो एलीशा उसके साथ नदी के किनारे आया और उससे पूछा कि कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी। तब उस चेले ने वह स्थान बताया जहाँ पर कुल्हाड़ी गिरी थी। तब एलीशा ने उस स्थान पर एक लकड़ी काट कर फेंकी और वह कुल्हाड़ी जो लोहे की बनी हुई थी पानी पर तैरने लगी। तब एलीशा ने उस चेले से कहा, जा जाकर कुल्हाड़ी उठा ले। तब उस चेले ने हाथ बढ़ाकर उस कुल्हाड़ी को उठा लिया। प्रियो, यहाँ हम एक ऐसा आश्चर्य कर्म देखते हैं कि जो विज्ञान के विपरीत है। विज्ञान के नियमों के अनुसार जब भी कोई भारी चीज पानी में डाली जाती है तो वह डूब जाती है। जैसे यह कुल्हाड़ी भी जो लोहे की बनी हुई थी डूब गई थी, लेकिन जैसे ही एलीशा ने लकड़ी डाली वह लोहे की भारी कुल्हाड़ी एक पत्ते के समान पानी पर तैरने लगी। कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस घटना से सिखाना चाहती हूँ। पहले तो यह है कि उस चेले के पास जो कुल्हाड़ी थी वह उसकी नहीं थी, वह उसे किसी से मांग कर लाया था। वैसे ही हम में जो आत्मा है वह हमारा नहीं है, वह किसी ने हमें दिया है और जिसने हमें आत्मा दिया है उसे हमें वापस लौटाना है। सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 12 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हाँ प्रियो, वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है वापस लौट जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हमने उस आत्मा का क्या किया। हमने इस संसार में उस आत्मा को खो दिया, संसार की बुराइयों में, अनैतिकताओं में और नाना प्रकार के व्यसनों में। दूसरी बात प्रियो, कि जब एलीशा ने उस चेले से पूछा कि कुल्हाड़ी कहाँ गिरी थी, तब उस चेले ने एलीशा को वह जगह बताई। प्रियो, वह चेला उस जगह को भूला नहीं था जिस जगह पर वह कुल्हाड़ी गिरी थी। वैसे ही प्रियो, हमें भी यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हमने अपने उद्धार को, अपने अनुग्रह को और अपनी आशीष को कहाँ खो दिया है। तीसरी और अंतिम बात प्रियो, कि जब वह कुल्हाड़ी पानी पर तैरने लगी तो बाकी का काम चेले को करना था। उसे पानी में जाकर कुल्हाड़ी को उठाना था। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए सारा प्रबंध कर दिया है। बस हमें परमेश्वर के उस प्रबंध को, उसकी आशीषों को हासिल करना है। हमारे परमेश्वर ने हमारे उद्धार और छुटकारे के कार्य को पूरा करके हमारे लिए अपरंपार आशीषें रखी हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में प्राप्त कर लें। आशा करती हूँ प्रियो कि एलीशा के आश्चर्य कर्मों का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।